फांसी की सजा देने के बाद पेन की नींव क्यों तोड़ देते हैं और पेन की नींव तोड़कर जज क्या संकेत देना चाहते हैं? तो देखिए, इसके कई अर्थ हैं कि जज जब किसी को फांसी की सजा देते हैं तो इसका वह स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि फैसला बदला नहीं जा सकता। मतलब कि नींव तोड़ने के बाद खुद फैसला देने वाला जज भी चाहे कि फैसले पर पुनर्विचार हो या फैसला बदला जाए तो वह जज भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यह जो परंपरा है ये ब्रिटिश शासन के समय से चली आ रही, मतलब यह परंपरा ब्रिटिश परंपरा है। ये ब्रिटेन में इस तरह का जो है व्यवहार होता रहा कि जब जज फैसला देने के बाद पेन की नींव तोड़ देते हैं जब किसी को मौत की सजा देते हैं। बाद में जहाँ जहाँ ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ, जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, उन देशों में भी इस परंपरा को फॉलो किया जाने लगा। और ये एक परंपरा है, इस तरह का कोई नियम नहीं है। और इसके कई अर्थ जरूर हैं कि इसके माध्यम से जो है यह संकेत जज देता है, न्यायिक व्यवस्था यह संकेत देती है कि फैसला पूरी ईमानदारी से, फैसला पूरी निष्पक्षता के साथ, फैसला पूरी गंभीरता से किया गया है, कि न्यायिक व्यवस्था पे सवाल न उठे। न्यायिक व्यवस्था में सभी बातों का ध्यान रखा गया है मौत की सजा देने से पहले। और जब न्यायिक व्यवस्था में लगा कि किसी व्यक्ति का अपराध जो है इस तरह का है, बिरलेतम है, वैसे अब तो फांसी की सजा में एक सिद्धांत जो हम अपने देश में फॉलो करते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में ही फांसी देते हैं, कि हत्या यदि किसी व्यक्ति ने कर दिया तो इसके आधार पे फांसी नहीं दी जा सकती है। क्या वह हत्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर के दायरे में आता है, तब हम जो है उसे फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य यह भी है, यह संदेश देना भी है कि ऐसा गंभीर अपराध दोबारा न हो। मतलब ये एक समाज को मैसेज देना भी है कि यदि इस तरह के गंभीर अपराध आप करते हैं तो आपको मौत की सजा, डेथ सेंटेंस दी जा सकती है, जिससे कोई और ऐसा अपराध न करे। और दूसरा यह भी कि किसी और को फांसी की सजा देने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए जिस पेन से मौत की सजा दी गई हो, उस पेन का इस्तेमाल, उस पेन की नींव का इस्तेमाल जज जो है किसी और फैसले में, न्यायिक व्यवस्था में नहीं करना चाहते, क्योंकि जज ऐसा जो है मर्जी से नहीं कर रहे हैं। किसी को डेथ सेंटेंस जो है ना मर्जी से नहीं दी जा रही है, उसमें निष्पक्षता और अपराध की गंभीरता ने मजबूर किया है जज को इस बात के लिए कि उसे डेथ सेंटेंस जो है दिया जाए। और अपराधियों को यह स्पष्ट मैसेज देना है कि समाज की व्यवस्था के विरुद्ध आप न जाएं, समाज की व्यवस्था को इस तरह नुकसान न पहुंचाएं कि जिससे आपको भी मौत की सजा जो है दी जाए। तो यह स्पष्ट रूप से यह बता रहा है कि डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। ये न्यायिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक तंत्र के लिए जो है भी आसान नहीं है किसी को फांसी देना। और नींव जो तोड़ने की ये परंपरा है, देखिए ये एक विचार है, परंपरा है, कन्वेंशन है। ऐसा कोई रूल नियम नहीं है। मतलब न्यायिक व्यवस्था में ऐसा कोई दर्ज नियम नहीं है कि जज कोई फैसला दे और पेन की नींव तोड़ दे। वैसे अब तो आप देखें कि ज़्यादातर न्यायिक व्यवस्था में जो जज काम कर रहे हैं, नींव वाली पेन का इस्तेमाल ही शायद ही अब हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ नींव वाली पेन इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, तो वहाँ जिस पेन से ऐसी सज़ा दी गई है, डेथ सेंटेंस दी गई है, फांसी की सज़ा दी गई है, वहाँ शायद यह किया जा सकता है या यह किया जाता हो कि उस पेन का इस्तेमाल फिर न्यायिक कार्यों के लिए जज न करे। तो जज पेन की नींव क्यों तोड़ देते हैं? ऐसे मामले में जब किसी को मौत की सज़ा देनी पड़ती है, हमने इस पे जो है समझने की कोशिश की
कि यह परंपरा कैसे बना, यह परंपरा कहाँ से आया, तो हमने देखा कि यह परंपरा इंग्लैंड में विकसित हुआ। यह परंपरा इंग्लैंड ने जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने दुनिया में शासन किया उन देशों में भी ये परंपरा फॉलो किए जाने लगा। और यह कोई नियम नहीं है, परंपरा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक परंपरा है, लेकिन इसका संदेश बहुत स्पष्ट है कि आप ऐसा अपराध न करें जहां किसी जज को इतना सख्त सजा देना पड़े। वैसे फांसी की सजा तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने अब फांसी की सजा को प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिका में भी यदि आप देखें तो अमेरिका के बहुत सारे राज्यों में फांसी की सजा जो है अब प्रतिबंधित की गई है। अब ऐसे मामलों में जहां रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं टिल डेथ जेल में रखते हैं। आजीवन कारावास में तब तक रखा जाता है, ये जो सामान्य सिद्धांत है आजीवन कारावास का कि 20 वर्षों तक की सजा नहीं। ऐसे गंभीरतम मामलों में, ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में टिल डेथ अपराधी को जेल में बंद रखा जाता है। तो लेकिन यह एक अलग बहस का विषय है कि क्या मौत की सज़ा देना ठीक है या नहीं, उस पर हम किसी और वीडियो में जो है बात करेंगे। इस पे एक दो वीडियो चैनल पे उपलब्ध भी है, उसे भी आप सुन सकते हैं कि फांसी की सज़ा के पीछे का तर्क क्या है, क्यों देते हैं, क्या यह समय आ गया है कि इस व्यवस्था को बंद करना चाहिए। तो देखिए दोनों तरह के तर्क हैं और उस पे जो है अलग वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।